मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। हम्म। हैदराबाद के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हम्म। यूट्यूब पे जो है वीडियोस बनाते हैं कुछ पर्सनालिटीज को पकड़कर, हम्म। कि पहले ये ऐसा था, डाउनफॉल था इसका, फिर हम्म। अचानक से ही इसका जो है राइस होने लगा, और हम्म। जब राइस हो रहा है तो ये बिल्कुल ही इसकी पर्सनालिटी चेंज हुई, लिरिक्स चेंज हुए, म्यूजिक का स्टाइल चेंज हुआ, हम्म। कंपोजिशन का स्टाइल चेंज हुआ। और जब उसको वर्ड्स को ध्यान से सुना जाता या कंपोजिशन को सुना जाता तो वो डेविल वर्शिपिंग की बात होती। तो क्या ये फ्री मेसन और जो है डेविल वर्शिपिंग या इल्यूमिनाती, इज इट अ रियल थिंग? क्या ये है या बस ये हवा बनाकर रखा है? नहीं, देखिए, कुछ तो है एब्सोल्युटली, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस थी, हैं और रहेंगी, आती जाती रहेंगी। ऐसा तो हम्म। नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन उसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है वो भी अलग बात है। उनका कितना इन्फ्लुएंस है वो एक अलग बात है। तो इसमें हिस्ट्री तो है एब्सोल्युटली, इल्यूमिनाटीज की भी हिस्ट्री है, और हमारे पास जो फ्री मेसन्स हैं उसकी भी हिस्ट्री है। मैंने बताया ना आपको, मिसानिक टेम्पल्स होते हैं हमारे, हर शहर में एक मिसानिक टेम्पल होता है। तो वहां पे आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्या कहते हैं अपने, अब उसका शैतान से कितना ताल्लुक है ये अलग बात है, क्योंकि पहले कभी किसी जमाने में शायद होता होगा कुछ उनका हिसाब किताब, अब तो नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है। मैसोनिक टेम्पल यानी फ्री मेसन्स जहाँ पे वर्शिप करते हैं वो बता रहे हैं आप? हाँ, उस बिल्डिंग का नाम मिसानिक टेम्पल। और ओके। क्या कहते हैं अपने, वो उनके इकट्ठे होने की जगह बेसिकली। वो एक पूरा सिस्टम है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी 2 मिनट में उसके लिए पूरा बयान कर दूं, लेकिन पूरा एक सिस्टम है। उनका अपना एक अलग तरीकाकार है, उसको उन्होंने टेम्पल का नाम क्यों दिया, और वो वहां पे क्यों इकट्ठे होते हैं या होते थे। तो वो पूरा एक अलग सिलसिला है। वर्शिप भी करते थे, नहीं करते थे, या क्या उनका हिसाब किताब है, वो पूरा एक अलग स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर के तहत बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो है चीजें आ जाती हैं। तो उसको भी मैं मतलब बहुत इतनी डिटेल में, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन है, मैं अभी उसको वैसे तो नहीं बैन कर सकता, बट डेफिनेटली है। अच्छा, जहां तक शरान की बात आप करें तो मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ, लतीफा नहीं बल्कि हकीकत है और स्टोरी है। तो हमारे पास एक पिज्जे की दुकान खुल गई, और बिल्कुल हमारे ऑफिस से बहुत करीब थी, मतलब 5 मिनट की वॉक पे, 7 मिनट की वॉक अच्छा। पे ऑलमोस्ट। तो हमने कहा यार अच्छा जबरदस्त, हम वहां से पिज्जा एक दो दफा ऑर्डर किया। और एक दिन में गया पिज्जा ऑर्डर करने, तो मैंने देखा दुकान का नाम जो है ना थोड़ा अजीब सा है। हम्म। तो मैंने वो दुकान का नाम, चूंकि मैं भी लेना नहीं चाहता यहाँ पे, एनीवे मैंने दुकान का नाम देखा थोड़ा सा अजीब सा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बॉक्स में जब पिज्जा उन्होंने मुझे दिया, तो उस पे एक ओके। अजीब, बॉक्स की जो ऊपर टॉप था उस पे एक एरो सा बना हुआ था। तो मैंने थोड़ा गौर से किया, मैंने कहा यार ये एरो क्यों बना हुआ है, इधर से खोलना है बॉक्स को या क्या। मैं थोड़ा और गौर किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, एक ऐसे लंबी सी ना, ऐसे बंदर की टेल की तरह की बनी हुई, और फिर एरो बना हुआ है आखिर में यूं, ऐसे जैसे निशान। उन्होंने कहा ये ओके। जो है ये सैटन्स टेल है, ये जी डेविल्स जी टेल जी। है। ओ, हाँ। मैंने कहा अब समझ में आई ये क्या स्टोरी। मैं फिर ऊपर नाम देखा, फिर मैंने उनके कपड़े देखे, तो अपने काले कपड़े पहने, और तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं मतलब वो पिज्जा मैंने उस वहां से, चूंकि मैं पैसे दे चुका था और ऑलमोस्ट उठा चुका था बहुत, मैं जैसे वहां से लेकर आया हूं, वो मेरा दिल जानता, ला के मैंने उसको कचरे में फेंका। जी 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 समझ जी। गए ना। और अपने पूरे ऑफिस को मैंने बताया, मैंने कहा अगर किसी ने वहां से ऑर्डर किया है हम्म। तो मतलब वो लोग थे जो कि काइंड ऑफ लाइक, उन्होंने शैतान के नाम पे दुकान बनाई थी और शैतान के नाम पे खाना बेच रहे थे। आई मीन, ओके। बट वो मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने चला होगा, उसके बाद वो बंद हो गया। ठीक है, नहीं, बाकी हाँ, इसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे है कौन। मतलब आप, चलो शैतान के नाम पे आपने स्टार्ट किया, ठीक हम्म। है, पर आपका इंटरेक्शन कुछ है ही नहीं शैतान के साथ। ना आपका ये फेथ और बिलीव है कि वो मुझे देख रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है या मुझको गाइड कर रहा है। जैसे अल्लाह पर हमारा तवक्कुल है ना, जैसे हम्म। आपके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ फतवक्कल अल्लाह, हम्म। अल्लाह के ऊपर हम तवक्कुल करते, भरोसा करते, हम ये यकीन करते कि हर वक्त अल्लाह हमको देख रहा है, गाइड कर रहा है अच्छाई की तरफ। हम्म। तो क्या उसका बिल्कुल ऑपोजिट शैतान है जो यही सारे काम कर रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रीम अलग है। उसके जो है मतलब अल्लाह हमको मोटिवेट करता है नेकी की तरफ, शैतान मोटिवेट करता है बुराई की तरफ। तो मेरे को रस्सी पकड़ में नहीं आ रही कि जैसा आप पिज्जा की भी मिसाल दिए, तो उसका इंटरेक्शन थोड़ी है, वो उसका एक अनहद्दी I है। have I have no idea. I have no interest in talking to them और getting to know, हाँ। because कि आप में कि कोई अहले किताब है और हमारे से अपोजिट उसके व्यूज हैं। मैं उससे तो बात कर सकता हूँ, मैं खुदा पे बात कर सकता हूँ, अल्लाह पे बात कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रिनिटी पे बात कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना। और टोटली मतलब मैं आई कुडंट इवन लाइक थिंक अबाउट इट। मुझसे क्या बात करूंगा, मुझसे क्या पूछूंगा कि, तो मैं तो उसके आगे से, सामने से जो है ना गुजरना छोड़ दिया कि मतलब दिस इज सच अ थिंग फॉर मी।
तो हम्म, कहने का मकसद ये कि हैं ऐसे लोग एब्सोल्युटली हैं, मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। जी। और अब वो किस एक्सट्रीम तक जाते होंगे अपनी बिलीव में, अपनी इबादत में, अपने कामों में, ये मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे कभी कोशिश की जानने की, बट डेफिनेटली 100% ऐसे लोग हम्म, हैं जो डेविल की पूजा करते हैं या उसको मानते हैं या उसको वट एवर, जो भी, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, हैं ऐसे लोग हैं। अल्लाह हाँ, सुब्हानहू हमने तआला ईमान में वो रखे। चीजें देखी कि सिंबलाइज क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक तरीके से जो है कुछ चीजें भी हम करते हैं, ये बताने के लिए कि वी आर विथ यू, या वी आर द सपोर्टर्स ऑफ यू, या वी आर अमंग योर पार्टी। जैसे ऑल सीइंग आई का निशान है, ठीक है, ऑल सीइंग आई वाला, और जो है ट्रायंगल वाला निशान है। सो ऑल दीज जेस्टर्स, हाँ, ये क्या है, कहाँ से आए, किसने बताए, क्या इसका कोई ये है ये नहीं ईमान ऑर्गेनाइजेशन? भाई, ये तो शुरू से दीन का हिस्सा है। हाँ, हाँ। ठीक है, हमारा चैलेंज क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि मैं, तुमने मुझको पहचानना है, ये तुम्हारा चैलेंज है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन हम्म। तुमने मुझको मेरी आयत से, मेरी निशानियों से, ठीक है ना, मेरी रहमतों से, मेरी बरकतों से पहचानना है। जी। ये हमारा चैलेंज है कि हमने उसको पहचानना है। अब हम्म। इस चैलेंज को देखते हुए इंसान अपनी जिंदगी में, अपने अपने तारीख में क्या करता है कि बहुत सारी तगय्युरात से गुजरता है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों से गुजरता है, जहां पे वो मुख्तलिफ चीजों को खुदा समझने लगता है। ओके। ठीक है? क्योंकि उसने खुदा को देखा नहीं है। जी, जी, जो जी। ऐसी माफूकुल फितरत चीज, यानी कि ऐसी कोई अननेचुरल चीज उसको फिनोमिना या चीज दिखती है जो उसकी समझ से, अकल से बाहर होती है, वो उसको खुदा समझने लगता है। वो समझता है कि इसमें बहुत ताकत है, तो ये खुदा हो सकती है, या हो सकता है, या उसकी कोई निशानी ऐसी हो सकती है, या हो सकता है। तो वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम्म, ठीक है ना? तो जब वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें हो सकता है उसका पहला स्टेप अल्लाह तक पहुंचना ही हो, लेकिन दूसरे स्टेप में वो भूल जाता है कि वो अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि वो उसी के शहर में, उसी के इर्द गिर्द, उसी के साथ फंस गया। हम्म, आप समझे, जी, जी। हमारा चैलेंज यही है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या कहा है कि मैं, तुमने मुझे पहचानना है। कैसे? कि मेरी आयतों से, मेरी निशानियों से। क्योंकि जब वो सामने आ जाएगा तो एग्जाम खत्म हो जाएगा ना। सही है। जिस दिन वो सामने आ जाएगा, उस दिन, जिस दिन उसने अपने आप को जाहिर कर दिया, तो एग्जाम खत्म हो गया। फिर तो आप इनकार कर ही नहीं सकते ना, फिर तो एब्सोल्युटली देयर इज नो वे, बिकॉज वो उसकी, उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। अभी ऐसी कोई चीज थोड़ी बहुत ही आपको मिल जाती है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो हम्म। आप परेशान हो जाते हो और उसको खुदा बनाने के चक्कर में लग जाते हो। जी। समझ रहे हैं ना? कोई थोड़ी सी ऐसी चीज मुख्तलिफ मिल जाए तो आप परेशान होकर उसको खुदा बनाने के चक्कर में लग जाते हो। लेकिन जब जिस दिन खुदा खुद सामने आ जाएगा, जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम्म। इस पूरी कायनात में उसकी जैसी कोई चीज नहीं है, जी, आपको उसको मुमासलत नहीं कर सकते हो किसी चीज से, जी, जी, उस जी। दिन क्या होगा? फिर तो आपने उसको खुदा मानना ही मानना है, 101%। कोई, किसी दुनिया के किसी इंसान, किसी चीज के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ उस जैसी चीज देखी नहीं होगी पहले, फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मकसद ये कि वो चैलेंज है। तो हम, जब इंसान कोई ऐसी चीज देखता है, फॉर एग्जाम्पल सूरह इब्राहिम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। क्या उन्होंने देखा? अच्छा, ये सितारे हैं, ये हम्म, बहुत दूर हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं, ये मेरे खुदा होंगे जी। ना? नहीं, ये तो चांद आते हैं, निकल जाते हैं, दब जाते हैं, चांद बड़ा है। हम्म। माफूकुल फितरत है, दूर है, आप पथ पकड़ नहीं सकते उसको, आपकी मर्जी से नहीं चल रहा, अपनी मर्जी से आ रहा जा रहा है। ठीक उन्होंने है। कहा ये होगा, फिर उन्होंने कहा नहीं, सूरज होगा। हम्म। ऐसी चीज जो पहुंच में नहीं थी ना उनके। आप हाँ। समझ गए ना? फिर उनको अल्लाह ने हिदायत दी कि भाई ये तो सब चीजें आनी जानी है, असल में तो मैं हूं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूं। हम्म, अब ये देखिए ठीक कि है। वो शख्सियत जिसने अल्लाह को तदब्बर से पहचाना, सोच से पहचाना, फिक्र से पहचाना, ठीक है हम्म। ना, उसको भी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वो क्वेश्चन, फिर वो फंस जाता है जिंदगी और मौत के बारे में, ओके। कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तो कैसे उठाएगा? भाई, तो मर तो जाएंगे, सब मर जाते हैं, उठाएगा कैसे? मुझे तसल्ली नहीं हो रही। जी। ए भाई, पढ़ लीजिए। जी, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ। फिर अल्लाह कहते हैं वलाकिन अच्छा, चलो तुम्हारी, कल भी। क्या कहते हैं, तत्माइन्ना कल्बी, मेरे कल्ब के इत्मीनान के लिए मुझे बता दीजिए अल्लाह। जी। हम्म। तो ये जो इंसान की फितरत है ना इमान हम्म। भाई, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा करम है, उसका इतना बड़ा एहसान है कि वो आपको, हमें और मुसलमानों को, कि वो इस चीज पे रखता है कि हम उस तक पहुंचे, उस तक उसको पहचाने, उसको बगैर देखे उस पर बिलीव करें। बेशक। ये अल्लाह का ही एहसान है, हम नहीं कर सकते होते। ये हमारे अंदर है नहीं। हम, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो जिस चीज को अपने से बड़ा देखता है, मरूब हो जाता है। भाई, आप हम्म। जाते हैं, कोई छोटी सी भी नौकरी होती है, बॉस के पास ज्यादा इख्तियार है, ज्यादा चीजें हैं, आप फौरन जी जी जी। जी 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 सही। शुरू कर देते हैं ना। क्यों? मरूब हो गए आप। सही। आप बिल्कुल, बिल्कुल। उससे मुतासिर हो गए। हम्म।
जी हाँ भाई, हमें टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था ना उससे इल्यूमिनाती और सैतानिक रिचुअल से जो है स्टार्ट हुआ था। हम्म, मेरे जहन में एक आयत घूम रही है जब से, क्योंकि हम्म, हमने उसमें शैतान की भी बात की और डेविल वर्शिपर्स की भी बात की, साइन की भी बात की, वगैरह वगैरह, और अल्लाह की भी बात हम कर रहे हैं। तो मुझे अल्लाह का वो कन्वर्सेशन याद आता है जो शैतान के साथ हुआ था। हम्म, और जब शैतान को निकाल दिया था अल्लाह ने, ए भी तुम मिनहा जमीआ, सब निकल जाओ यहां से कहकर, हम्म, फिर शैतान जब निकल रहा था चैलेंज किया था उसने अल्लाह को। हम्म, अल्लाह को चैलेंज किया था। सूरह आराफ की जो है 16वीं आयत है, हम्म, उसमें ये कहता है, फबिमा अगवैतनी, हम्म, कि अल्लाह तूने मुझे धोखे में रख दिया, हम्म, तूने मुझे टेस्ट लिया, तूने मेरा टेस्ट लिया और हम्म, मुझे धोखे में तूने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, हम्म, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, हम्म, जरूर भी जरूर मैं हर इंसान के सीधे रास्ते के बीच में बैठा रहूंगा, हम्म, उसको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरफ से उसको भटकाऊंगा, हम्म, उसको दुनिया के अट्रैक्शंस में जो है गुम कर दूंगा, कि वो तेरी तरफ ना आ सके। हम्म, हम्म, तो क्या ये वही चीज है कि मटीरियलिस्टिक चीजों में इंसान फंसता जा रहा है, और इनाम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली वो जो है डेविल वर्शिपर की कैटेगरी में आ रहा है। तो जो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाएगा अल्लाह को छोड़कर, हम्म, और दुनिया में फंस जाएगा, तो क्या उसका ठिकाना अल्टीमेटली डेविल वर्शिपर की नहीं, कैटेगरी में बनने वाला है? नहीं ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हम इतने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते, अस्तगफुरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। बहुत सारे लोग अपनी मसरूफियात में फंस जाते हैं, अपने अलकसी के अंदर लेजी पने में फंस जाते हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते हैं, या किसी भी सुस्ती की वजह से और काहिल की वजह से। बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो डेवल वर्शिपिंग में चले गए, नाउजुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। नो नो, मैं बोल रहा हूं कि वो लोग जो ग्रीड में, दुनिया की हिर्स में फंसे हुए हैं, हम्म। उनकी बात कर रहा हूँ, लेजीनेस और इबादत में नहीं, काइल दुनिया की सुस्ती। हिर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। जो पैसे कमाने की लालच में फंसे हुए हैं, और ओके। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह मौजूद है, खुदा मौजूद है। ओके। है ना? और 99.9% लोग जो, उनको पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। हाँ, वो रास्ते से भटक गए हैं, आप ये कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो ओपोजिट नहीं चलना, नहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसके साथ पार्टी बना ली है और उसके साथ जो है शैतान के साथ। हमको ऐसे पॉजिटिवली देखना चाहिए कि वो रास्ते में रुक गए हैं, भटक गए हैं, और उनको रास्ते पे लाना का काम करना है ऐसा। यानी कि जो दुनिया में ज्यादा मशगूल हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो शैतान की इबादत करनी शुरू कर दिया उसने या उसके साथ, नहीं। हाँ, ये है कि वो चाहता है, वो उसके साथ, उसके काम में थोड़ा सा जी। बिना चाहे, बिना चाहे थोड़ा सा शामिल हो गया है। ठीक है, लेकिन जब उसको एहसास दिलाया जाए कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, गलत है, तो वो इंसान वापस आ सकता है। और हाँ, जी। वो लोग जो बाकायदा मिशन एंड विजन लेकर के अपने दिमागी तौर पे बिल्कुल इस होशो हवास के अंदर सोच समझ के कि हमने शैतान की हेल्प करनी है और जा करके इस तरह के काम कर रहे हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है ना? और डेफिनेटली वो बहुत ही गलत काम है, इंतहाई गलत काम है, और वो तो बिल्कुल वो भटक चुके हैं, वो बिल्कुल भटक चुके ठीक हैं, अस्तगफुरुल्लाह। ठीक ठीक ठीक। ठीक। छोटी मोटी चीजें तो इमाद भाई सबके साथ चलती रहती हैं, हाँ कोई ज्यादा नमाज पढ़ रहा हाँ। है, कोई कम नमाज पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, जी एक जी 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 जी। नॉन मुस्लिम है, तो तब भी बेतहाशा नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो फिर उसमें गड़बड़ी कर देते हैं कि उसको तसलीस में ले जाते हैं, ट्रिनिटी में ले जाते हैं, नहीं तो कहीं और ले जाते हैं। जी 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 आप जी समझ रहे हैं, बट उनका किसी जी ना किसी हवाले से एक ताकत पर यकीन है। जी जी। ठीक है भाई, जजाकल्ला खैर, बड़ा इनलाइटन जो है आपने किया इस टॉपिक पर, लेकिन स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और एपिसोड भी आपके साथ करना देखिए, है। आपका आपको लेकिन जवाब मिला या नहीं मिला, आप बताएं, आप ये बताएं। मुझे 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 जवाब आपको मिला फर्क है है। कि हमारी सोसाइटी हाँ। ज्वाइन बट आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड विद इट। 50 to 60% हमारी बात मैं समझता हूँ कि किसी हद तक अनसीन पावर, या तो वो अल्लाह की ले लो या तो वो डेविल की ले लो, अनसीन पावर है और चॉइसेस हमारे पास है। डेविल इसके के साथ पास कोई हमको। पावर नहीं है, शैतान के पास कोई पावर नहीं है। उसकी जी उसकी पास इतनी पावर है कि वो आपको जो है ना इधर उधर की चीजें दिखा, देखिए वो क्या करता है, वो जो है ना आपके कान में आके वसवसा डालता है। वसवसा क्या है कि आपको कोई एक ऐसी चीज दिखाता है जिससे आपको डाउट क्रिएट हो जाता है। हम्म। डाउट जिंदगी के किसी काम के बारे में भी हो सकता है, मजहब के जी बारे में उससे भी हो सकता है, और अल्लाह के बारे में भी हो सकता है। अगर जी। वो अपना एतमाद बढ़ाता जाता है, तो वो आपको उस तरफ लेके जा सकता है। इससे ज्यादा उसके पास ताकत नहीं है, अल्लाह ने ओके। उसको इससे ज्यादा कोई ताकत नहीं दी है।
वो वसवसे से आपके काम स्टार्ट करता है, वो ख्याल से दिमाग आपको वो स्टार्ट करता है, दैट्स इट। वो कोई चीजें आपके लिए लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की प्योर ताकत है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है ये। हम्म, ठीक ठीक शैतान ठीक का ठीक। सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो वसवसा है। जी। हम्म डाउट डालना, डाउट, डाउट क्या होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है गलत है, यहीं से स्टार्ट होता है। हम्म हम्म। ठीक है, अंडरस्टूड है हमें, लेकिन स्टिल मैं जो है एक और एपिसोड आपके साथ करना चाहूंगा नहीं जिसमें आप मैं अभी अभी मैं अभी करूंगा, मैं अभी आपको फिनिश करूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास अभी स्टोरीज नहीं है। मैं ऑथेंटिक स्टोरीज आपके सामने रखना चाहता हूं, हम्म, जिसमें एक इंसान हम्म, जो पीक पर था अपने करियर के, हम्म, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसका डाउनफॉल आया, हम्म, और फिर वो कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए गायब रहा। हम्म, फिर वो इंडस्ट्री में बैक करता है, चाहे वो बिजनेस लाइन से हो या फैशन से हो या शोबिज वाले जो है कैटेगरी से हो, कम बैक करता है। और उसका जो कंटेंट है इस बार, जो डाउनफॉल से पहले जो पीक उसने देखी थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंटेंट के साथ वो आता है, हम्म। जिसमें बिल्कुल ही अजीब और गरीब चीजें हैं, टेस्ट जिसे टेस्ट बिल्कुल आ ही। गया ना, टेस्ट आ गया, इसका शैतान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पास टेस्ट आ गया। ठीक ओके। है। अब वो टेस्ट में अल्लाह ने यही उसको, देखे ना क्या टेस्ट था। हम्म। हजरत सुलेमान, ठीक है, डिसीजंस कौन करता था? दाऊद, हजरत दाऊद थे क्या हजरत सुलेमान थे, किसका था वो? हजरत दाऊद अलैहि इस्लाम के बेटे हजरत सुलेमान हैं, हाँ हजरत जिनके सुलेमान। कंट्रोल में सारे जिन्नात थे। हाँ, तो डिसीजंस में कौन था बेस्ट? हजरत सुलेमान जो थे वो उनको। हजरत दाऊद अलैहि इस्लाम फैसलों में बेस्ट थे, अच्छा जज, हजरत, एज ए जज। हाँ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, ही वॉज प्राउड ऑफ कि मैं बहुत अच्छे फैसले करता हूँ, जी। वेरी गुड एट दैट, और हम्म मैं किसी को मतलब नहीं नाइंसाफी नहीं करता। और हम्म राइट अवे एक टेस्ट आ गया। टेस्ट क्या था? हम्म एक आदमी है उसके पास एक बकरी है, और एक आदमी उसको 100 बकरी है, 99 है, और वो कह रहा है कि हम्म ये एक भी मुझे दे दो, और आपने दूसरे को सुने बगैर हम्म, फैसला कर दिया, जी। जो कि गलत था। हम्म, आप समझ रहे हैं ना? जी। उसके बाद जैसे ही उनको ये एहसास हुआ कि गलत हुआ है, हम्म, सबसे पहले तो उनका एक रिकॉर्ड टूट गया कि वो गलत फैसले नहीं कर सकते थे। आदमी ठीक। हार्ट ब्रेक हो जाता है कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, इतनी मेहनत की थी। जी तो जी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने टेस्ट दिया, वो उसमें टेक्निकली फेल हो गए। हम्म अब उन्होंने, आप क्या कह सकते थे, वो ये भी कह सकते थे ना कि या अल्लाह तूने मुझे टेस्ट क्यों दिया, और मैं तो नहीं, और मैं मतलब मेरा सारा करियर खत्म हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या किया, अस्तगफुरुल्लाह, उन्होंने माफी मांगी अल्लाह सुब्हानहू ताला से, सजदे में गिर गए वो, ठीक है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला से फौरी तौर पर माफी मांगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको बता दिया कि भाई ये बात तुम्हें समझाने के लिए थी, तुम दोबारा हम्म तो जहां से तुम्हारा सिलसिला टूटा। अब वही साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये टेस्ट, अब उस टेस्ट में अगर उनको ये लगा कि भाई ये सब जो कुछ हुआ है मेरे साथ ज्यादती है, और हम्म जो है ना इसका जिम्मेदार खुदा है, अल्लाह है, उसने मेरे साथ ऐसा हम्म, क्यों किया, तो डेफिनेटली जी। फिर मेरे भाई वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। मुझे बात समझ आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आजमाता है, ठीक है, सक्सेस देकर भी आजमाता है, हम्म। डाउनफॉल लाकर भी अब वो आजमाता है। डाउनफॉल में जब वो गया, जी। ठीक है, अब उसमें शैतान ने उसके कान में एक वसवसा डाला, ओके। खुदा ने तुम्हारे साथ ज्यादती करी है, तुम्हारा डाउनफॉल आ गया, वगैरह वगैरह जो भी है। अब ये उसकी चॉइस है कि वो हम्म, उसको पकड़ता है या नहीं पकड़ता। जी 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 जी। वो उसको पकड़ेगा तो वो उसको और वसवसा डालेगा, उसको पकड़ेगा तो और वसवसा डालेगा, जी। और फिर वो कहीं से कहीं निकाल निकल जा सकता है। और अगर उसको नहीं पकड़ता है तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं कि तुम, शैतान तुमको डराता है फकीर होने से, जी और मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ। जी। अब देखो, एक जो है, एक साहिब है, फेसबुक ऑन करके हूं मैं, उन्होंने जो है फ्रेंड लिस्ट में है मेरी। हम्म, वो उनसे 12-15 साल पहले शायद मुलाकात हुई थी, लेकिन उतना इंटरेक्शन था नहीं, तो हम्म, बस फ्रेंड लिस्ट में ऐड है। हम्म, अब उन्होंने आज एक स्टेटस लगाया, अब उससे ऐसे पता चल रहा है कि इनका जो है डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन अल्फाज देखे इनके, ये लिखते हैं, ओ अल्लाह, आई हैव ट्रस्टेड यू फॉर द लास्ट टाइम, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट नाउ, दिस इज माई लास्ट होप, इफ यू लूज होप इन मी नाउ आई विल नेवर रिटर्न टू यू, ओ अल्लाह हेल्प मी इन माई गोल विथ योर मर्सी, गाइस प्लीज प्रे एंड से आमीन। तो अब ये अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह को धमकी दे रहे, समझ नहीं आ रहा। अल्फाज का चुनाव गलत है। जी जी जी, बेशक।
लास्ट हो, मतलब मेरी एक तो हम ये इसको दो तरीके से देख सकते हैं, कि कह सकते हैं कि आप मेरी आखिरी उम्मीद है, मैंने दुनिया की सारी चीजों का आजमान हाँ। देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, एंड जी यू आर जी माई जी लास्ट होप। जी इन जी दैट जी। सेंस आप कह सकते हैं बिल्कुल कि भाई मैं हम्म। हर चीज ट्राई करे, कुछ नहीं चल रहा, और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। और आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप बस मेरी आखिरी उम्मीद है अब आपसे, या हाँ। इसके बाद मैं आपसे कोई उम्मीद लगाने वाला नहीं हूं। मतलब मैं नाउज बिल्ला। आपसे कोई चीज नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं करूंगा, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं आखिरी दफा हम्म। आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरी हेल्प कर जी दो। ये दो अलग जी। अलग चीजें हैं। हाँ। क्या पता वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है, इंग्लिश हम्म। अच्छी है नहीं है उनकी, उन्होंने कहाँ से निकाला है, इसको क्या समझा है उन्होंने और किस तरह से लगा दिया है। जी तो जी जी। पॉजिटिवली देखना चाहिए मान भाई। हाँ और हाँ हाँ। जी। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे थे ना कि वस वसे वाली बात, मैं हम्म, ये नहीं बोल रहा कि वो उसने जो भी लिखा हो, इट्स अप टू हिम एंड हिज इंटेंशंस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर जो अल्फाज हमने पढ़े हैं, अगर इंटेंशन वही है जो हम ले रहे हैं, जो नेगेटिव इंटेंशन आ रहा है, तो जैसा आप बोल रहे कि डाउनफॉल में जो वसवसा आता, शायद ही वसवसों में से एक वसवसा है। हाँ, और हो सकता है वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं, कुछ और लिखना चाह रहे हैं। जी। बट अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू नो, इमाद भाई, ही इज हम्म। वेरी मर्सीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। बेशक बेशक। और हमें जो है ना, हमें आइडिया नहीं है, जी हमें वी हैव नो आइडिया टेक्निकली जी। बेशक कि बेशक। वो कहाँ से कहाँ चीजों को लेके जा सकता है और क्या से जी क्या जी कर सकता है। ही जी इज जी। ही इज दी बेस्ट, ही इज दी बेस्ट। मतलब बेशक। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बयान करूं। ये तो जी हाँ जी। ये अजमत। मैं तो मेरी लाइफ के हर दिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो कुछ नियामतें मुझे मिल रही है, जो कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, जो कुछ दीन का काम अल्लाह मुझसे ले रहे हैं, मैं उस काबिल तो हो ही नहीं। अगर मेरे आमाल देखे जाएं तो मेरे आमाल उस काबिल है ही नहीं कि अल्लाह जो है इतना बड़ा काम मुझसे ले, कि कुरान का काम जो है मैं आपसे जुड़कर कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि जो मदरसे में मैंने 13 साल या 14 साल लगाए हैं कुरान के पीछे, ये बस उसी का बदला अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। कुरान की बरकत से ही ये सारे दरवाजे अल्लाह जो है खोलता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम इस काबिल नहीं कि ये सारी चीजें हमको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की बरकत और अजमत का तो कोई बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है, ठीक है ना। बेशक। और मेरिकल है और चैलेंज है और आयात है और निशानियां हैं, उससे बात करने का तरीका है, उसको समझने देखने, अल्लाह को देखने का जी। तरीका है ये। अगर आपने हम्म। अल्लाह को देखना है तो आप कुरान को पढ़ लें। जी। अगर बेशक। आपको कुरान में अल्लाह नजर नहीं आ रहा है तो फिर आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, जी या पढ़ जी। रहे हैं तो आप हजरत उसको आपको दिल में जी नहीं उतर रहा हो आप। जी। भाई हजरत अली का कौल है, कहते हैं कि जब मुझे अल्लाह से बात करने का मन करता है तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ। माशाल्लाह। और इसमें और क्या हो सकता है इसके अलावा, मतलब जी आई डोंट सी एनीथिंग। और मैं जो अभी तक समझता हूँ ना वो यही है कि अब दुनिया की जो ताकतें हैं ऐसी, जो खुदा के अल्लाह के खिलाफ हैं, या उसको मानने के, उनका आखिरी जो हदफ होगा ना वो कुरान ही होगा। क्योंकि जी दुनिया की सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को, आलिम को, मौलवी को, मुफ्ती को, स्कॉलर को, पीएचडी को, दाई को, किसी को भी डरा जी। सकते हैं, धमका सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कुरान का क्या हम्म। करेंगे? बेशक। कुरान का क्या करेंगे? उसके ना तो हम्म। पानी चेंज कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। जी तो मेरी जो प्रिडिक्शन है ना वो ये है, जी। ये जो आखिरी वक्त होगा ना, हम्म। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना वो यही हम्म। होगा कि हमें कुरान को बचाना होगा। जी उस पर इतने अटैक आएंगे, इतने अटैक आएंगे, इतने अटैक आएंगे कि दुनिया जी हैरान रह जाएगी। अस्तगफुरुल्लाह 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 नऊजुबिल्लाह। और आपने देखा है अभी शुरू हो गए हैं थोड़े 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 थोड़े, इससे पहले हमने कहाँ सुना था कि मतलब ये जो बातें हो रही हैं, कुरान को जला दिया, ये वो, अल्लाह नऊजुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। पहले कभी सुना ना, ऐसा नहीं सुना था ना ये। बट ये आहिस्ता जी आहिस्ता आप देखिएगा, क्योंकि ह्यूमंस तो ह्यूमंस हैं, आप उनको डरा सकते हैं, मार सकते हैं, चुप करा सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी कर जी सकते जी। हैं, ठीक है, उनका नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। बट कुरान का क्या हम्म। करेंगे? जी आप कितनी कॉपीज को लेके जाएंगे? वो तो करोड़ों लोगों के दिलों में है। आप कितने दिलों को बदलेंगे? वो तो फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला कोई मुआवजा कहीं ना कहीं से निकाल देगा। जी तो जी जी। मैसेज, अच्छा, मैसेज को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ने उसको लॉक कर रखा है। जो समझने जी वाले हैं वो बता देते हैं भाई यहाँ से ट्विस्ट किया है, यहाँ से इन्होंने अपना जो भी नया लेकर आते हैं मंजन, अपना नैरेटिव, वो 2 4 8 10 दिन चलता है, फिर वही 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, फिर वही बिल्कुल। असल मुद्दा है वो सामने आ जाता है। आपने बिल्कुल। उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा आगे पीछे करके कोई अपनी एक स्टोरी जी क्रिएट कर लेते हैं। बट जी अल्लाह का कुरान तो मुअज्जा है।
उस मुआवजे को अच्छा। क्या करेंगे? तो क्या जी करें, जी फिर ये उस पर अटैक शुरू करेंगे डिफरेंट तरीके से, इधर से उधर से, लोगों जी को जी उससे जी हटाने की कोशिश करेंगे, लोगों को दूसरी किताबों की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे जिनकी वो अहमियत नहीं है। वो आपको ऐसी चीजों के पीछे लगा देंगे, ऐसी किताबों के पीछे लगा देंगे जो दुनियावी जी हैं, जो लोगों की लिखी हुई है, बताई नहीं है। मेरी जैसे कोई मेरी किताब उठा ली, उस पे शुरू कर दिया, लोग उसके पीछे लग गए। वो मेरी किताब है, मेरी राय है, गलत भी हो सकती है। जी मैं तो इंसान हूँ, हंड्रेड जी परसेंट उसके अंदर चांसेस हैं कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट अल्लाह की किताब तो नहीं है ना। बट क्या होगा कि लोग अल्लाह की किताब को छोड़ के ऐसी किताबों के पीछे भागेंगे हम्म, जिनके वजूद के बारे में कोई नहीं कह सकता कि भाई ये 100% सही है या 100% गलत। इवन अगर हम अपनी जो है हदीस की किताबों के बारे में बात करें, जो कि जी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी मतलब जितनी अहादीस भी जमा की गई हैं, लेकिन वो है तो ह्यूमन काविश का हिस्सा ना, इंसानी जी जस्तजू का आंसर है उसके अंदर। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? तो उसमें एक आलिम जो है, हदीस के एक आलिम जो है, वो दूसरे हदीस के आलिम से डिफरेंट मेथोडोलॉजी में उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों की मेथोडोलॉजीज अलग अलग हैं, मतलब काफी जी मुश्तरक है और कुछ इख्तलाफ भी है उनके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही किताब है जिसके अंदर 0% चांस है किसी किस्म के डाउट होने का, जीरो जी परसेंट और वो है कुरान। जी बिल्कुल। खुद शुरू आप ही होता है ना इससे। नहीं ले जाते, जालिकल आज क्या करते हैं? जालिक हाँ, जालिकल किताबु ला रैब फीह से स्टार्ट होता है, और फिर आगे बढ़ के अल्लाह कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्रा व इन्ना लहु लहाफिजुन। हमने हाफिज, किताब की हिफाजत करेंगे इसकी। मारने वाले और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह जिस चीज की हिफाजत करने वाला हो, ठीक है जी। ना। तो देखिए ना, अब मैसेंजर्स को कौन लेकर आया था? मैसेंजर को लाने वाले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला थे। मोहम्मद जी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा, मूसा, इसहाक, याकूब, सब, इब्राहिम, ठीक है ना, और उनको जी रास्ता दिखाने वाले भी थे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको कितना तंग करा, जी किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। मारने की कोशिशें करेंगे वो। तो इसी तरह से, मोजिजे देखने के बावजूद भी किया। हम्म, मोजिजे मिराकल्स देखने के बावजूद भी किया। इसी तरह से कुरान भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जी लेकिन जो मुखालिफ लोग हैं वो उसके साथ लड़ेंगे, उसका जी लड़ने की कोशिश करेंगे। हम्म। आप समझ रहे हैं ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी वो वक्त नहीं आया। लोग अभी इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरी किताबों के पीछे लगे, उन्हें कुरान की असल जो उसका वेट है ना, अभी उस जगह पहुंचे नहीं है। अभी कुरान ने अपना पूरा जलवा दिखाया नहीं है। जी जिस दिन कुरान पूरा खुलेगा ना, चांद की तरह हम्म, से इसकी से और रोशनी निकलेगी, उस दिन फिर ये सब आप देखना अपनी तलवारें लेके भागेंगे उसके पीछे। जी 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 अभी बेशक तो बिल्कुल। असल में हम अभी तो दुनिया ने, मैं ये समझता हूँ कि कुरान की अहमियत 10% भी नहीं समझी है। जी हम सिर्फ उसको, क्योंकि हमारा पूरा जोर उसकी रिसाइटेशन पर है, हाँ। उसकी किरात पर है, उसके अंदर जो हम्म, तदब्बर है और जो जो उसके अंदर फहम है, जो हिकमत है उसके अंदर, अभी उसके अंदर तो आप गए नहीं है, पूरी तरह से उतरे ही नहीं है। जितनी रिसर्च, जाने ही नहीं देते ना, और भाई जाने ही नहीं देते ना। गए नहीं है, कहा जाने दिए तो जाने देंगे, जा सकेंगे, जाने नहीं देते ना। छोड़ो ना ईमान भाई, आप, जी वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को सबको आ, सीधी राह दिखाए। आमीन आमीन। जाएंगे जाएंगे, ये सब ऐसे, बस ये भी जरूरी था एक वक्त में, क्योंकि वरना देखिए बहुत सारे लोग, आज से 40-50 साल पहले इतना इल्म नहीं था। अगर हर कोई जी अपने तरीके से करने लगता तो उसको सही करने वाले लोग कम होते और जी उनके हाँ। बहुत सारे फिरके बन चुके होते। तो ये भी बहुत जी अच्छा है, हमारे उलमा ने बहुत सोच समझ के किया। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया है कि इस बात को हम्म, बिल्कुल खोल दिया जाए। हम्म, क्योंकि अब अगर कोई गलत बात करता है या गलत तफसीर या तशरीह या तारीफ या ट्रांसलेशन करेगा, उसको करेक्ट जी करने के 1,000 तरीके मौजूद हैं और वो कहीं छुप नहीं बिल्कुल सकता। हाँ, आज बिल्कुल। से 50-100 साल पहले ये था कि कोई अपने कोने में किसी दुनिया के लेके बैठ जाए और गलत तरीके से बयान करना शुरू कर दे, तो वो अपने इर्द हाँ गिर्द बहुत जल्दी ग्रो बना लेता और उसको करेक्ट करने तक जब तक टाइम आता उसका ग्रो बड़ा हो चुका होता। तो बिल्कुल। हाँ, बट अब ये टाइम गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफी सारी चीजें जो है डिस्कशन में आई है। अल्टीमेटली जो अखज मैं आपकी बातों से कर रहा हूँ वो एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जो है हमको फ्री विल दी, चॉइसेस दिए, और अल्लाह ने दोनों रास्ते हमको बता दिए, अच्छाई वाला रास्ता भी और बुराई वाला रास्ता भी। और ये जिंदगी हमारे लिए टेस्ट है। अब आप इन टेस्टों में अल्लाह की बात सुनते हुए अगर अच्छाई का दामन पकड़ रखेंगे तो फिर अल्लाह के पास आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर शैतान के वसवसों में फंस जाएंगे तो फिर आप अल्लाह के पास जो है वो अप्रिसिएशन नहीं पाएंगे जो
उसको तलाश करके जो लोग उस तक पहुंचे हैं पा रहे हैं। और फिर तीसरे रहे वो लोग जिनके सामने बयान कर दिया गया, बता दिया गया, और वो उन्होंने सिरे से कह दिया कि हम इन चीजों को नहीं मानते, तो फिर अल्लाह जो है उनके साथ बाज़पुरस जो करेगा। जज़ाकल्लाह खैर हम भी बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने जो है चीजें लोगों के सामने रखी। अजीज साथियों, आप लोगों के माइंड में अगर कोई चीजें हैं, कोई टॉपिक है, कोई ऐसी रिचुअल्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट के थ्रू हमको बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो की। तो आज बिल्कुल के लिए बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह, और इस मैसेज को आगे से आगे फैलाइए। देखिए, ये कोई मेरा अपना जाती काम नहीं है, ना ही मुझे जी इससे कोई फायदा है पर्सनली, बिसाइड इसके कि मेरी आखिरत की जो जमा पूंजी है वो बढ़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जितना हमें फायदा होगा आपको भी डेफिनेटली उतना ही फायदा होगा इस पैगाम को आगे पहुंचाने का। जज़ाकल्लाह खैर साथियों, दुआ में याद रखिए, और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।